हेलो दोस्तों, मैं हूँ वृशाली पंचल और आज आपके लिए लेके एक नया सा बढ़िया सा टॉपिक। नॉर्मली हम हमारे यहाँ पे टैली में देख सकते हैं कि आपने कौन सी पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है, कौन सी पार्टी को पेमेंट देना बाकी है। पर आज हम नए तरीके से इसको देखेंगे। आपको कौन सी पार्टी से कब से पेमेंट लेना बाकी है, कौन से बिल का लेना बाकी है, तो ये आप कैसे देख सकते हैं। तो आज हम चल के देखते हैं उसके बारे में कि आपको कौन सी पार्टी से कब से पेमेंट लेना बाकी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एक कंपनी, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर ले। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये कंपनी ओपन है XYZ वाली। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, तो जैसे कि बैलेंस शीट में जाएंगे या किसी रिपोर्ट्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका इतना डेप्टर्स है, यानी कि आपको इतनी पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है। तो वहाँ पे जाके हम चेक कर ले कि हम कौन सी पार्टी से पेमेंट लेना बाकी। जैसे कि मेरे यहाँ पे 2 कस्टमर से मुझे पेमेंट लेना बाकी है। पर कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी पार्टी ने ऐसा बोला कि अभी मेरा ये जो पुराना बिल उसका पेमेंट आप सेटअप कर लीजिए, या तो मुझे कौन से पुराने बिल का 1 मंथ से पेमेंट देना बाकी है वो मुझे भेज दी, तो मैं उस हिसाब से पेमेंट कर देता हूँ। तो ये आप कैसे निकल पाओगे, तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक फीचर्स है जिसके यूज से हम ये सेटअप कर सकते हैं। तो एंट्री टाइम पर ही उसको सेट कर लेना है आपको। जब आप एंट्री टाइम पर उसको सेट कर लोगे तो आप वो रिपोर्ट भी जनरेट कर पाओगे कि आपको कौन सी पार्टी को कितने दिन से कौन से बिल का पेमेंट लेना बाकी है। तो जैसे कि यहाँ पे वाउचर्स में हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम F8 सेल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें एंट्री टाइम पर वो फीचर सेटअप करना है। तो फीचर्स हमारा है बिल वाइज का, जिसे नॉर्मली कुछ लोग बिल वाइज भी बोलते हैं, बिल वाइज एंट्रीज भी कहते हैं। तो बिल वाइज एंट्रीज जो हमें वो यहाँ पे सेल्स के टाइम पर सेटअप करनी है। हम यहाँ पे एक नया ही पार्टी का सेटअप कर लेते हैं जिससे आपको मैं बता सकूँ अच्छे से। पार्टी का नाम ले लेते हैं ओम एंटरप्राइज, उसका ग्रुप ले लेते हैं सनडे डेप्टर्स। उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आप चाहो तो फिलअप कर दीजिएगा अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रही हूँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए और बाकी कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है तो कर दीजिए, वहाँ से एंटर दे दीजिए। पर यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिल वाइज मैनेजमेंट करना है। तो बिल वाइज मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक फीचर्स एक्टिव करना होगा। वो फीचर्स से F11 फीचर्स में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हो इनेबल बिल वाइज एंट्री। तो जैसे आप इसको यस करोगे और इसको सेव कर लेना है कंट्रोल A करके, तो यहाँ पे आपको एक नया सा ऑप्शन शो हो जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का। जब भी आप ये ऑप्शन यस रखोगे तो आपको एक नया सा रिपोर्ट टैली जनरेट करके दे देगा। तो इसका यूज़ नॉर्मली एक रिपोर्टिंग जनरेशन के लिए ही होता है। तो इसको यस कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। आपको जो कुछ क्रेडिट पीरियड डिफ़ॉल्ट बाय सेट करना है तो वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज किसी पार्टी को बोला कि ये आपको सेल्स करे पर आपको इसका 7 डेज़ में पेमेंट करना है, तो आपको हर बार उसको 7 डेज़ की क्रेडिट प्रोवाइड्स करते हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 7 डेज़। उसके बाद आ रहा है चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। आपको एंट्री के टाइम पर क्रेडिट्स को चेकआउट करना है, उसको चेंज कैसे कुछ करना है, तो यस कर दोगे तो आपको चेंज भी करने देगा वो, और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी हमारी सिलेक्ट कर लेंगे ओम एंटरप्राइज। उसकी कुछ डिटेल्स डिस्प्ले की फिलअप करना चाहो तो वो कर सकते हो। सेल्स ले लेंगे, हमने जो भी आइटम का सेल किया उसको यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट 1 सेल किया है 12 नंग हमने 800 रुपीज़ के प्राइस से। उसके बाद प्रोडक्ट 2 सेल किया उसको 5 नंग 900 की प्राइस से। तो ऐसे आपने जो भी उसको सेल किया वो ले लेना है। यहाँ तक तो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। अभी क्या नया ऑप्शन आएगा, तो कई बार आपके सामने भी ये स्क्रीन आया होगा, आपको पता भी होगा कि ये क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप यहाँ से एंटर दोगे तो यहाँ पे आपको बिल वाइज के लिए फॉर मेथड दिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही फॉर मेथड का यूज़ है। ये फॉर्मेट आपने सही से यूज़ कर ली तो आपको पूरा बिल वाइज मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको सही एक रिपोर्ट भी जनरेट मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी से कितने दिन से हमें कितना पेमेंट लेना बाकी है। तो पहले देख लेंगे न्यू रेफरेंस का। तो न्यू रेफरेंस में क्या, जब भी आप नई सेल्स या परचेज की एंट्री डाल रहे हो उस टाइम पर आपको लेना है न्यू रेफरेंस, यानी कि कोई नया बिल जनरेट हो रहा है, कोई नई क्रेडिट जनरेट हो रही है, तो उस टाइम पर लेना है न्यू रेफरेंस। सेकंड है अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे कि ये पार्टी को हम अभी सेल करें तो उसका बिल नंबर हमारा 3 है। तो आगे जाके 1-2 दिन बाद या 7 डेज़ के बाद जब वो हमें पेमेंट देता है तब हम उसकी रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे। तो जिस टाइम पर हमें जिस बिल के सामने पेमेंट रिसीव हो रहा है
तो वहाँ पे हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। मानो कि ये 3 नंबर के बिल के सामने हमें पेमेंट मिल रहा है तो हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद है एडवांस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टी से हम एडवांस भी कलेक्ट करते हैं। उसने हमें 1 लाख का ऑर्डर दिया है तो हम उसको बोलते हैं कि पहले आपको 50% 40% एडवांस देना होगा। तो ऐसे किसी बिल के लिए हमें एडवांस में मिला है तो हमें यहाँ पे लेना है एडवांस को। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारा बिल यहाँ पे हो 14,100 का, तो उन्होंने हमें अराउंड ऑफ 50,000 प्रोवाइड कर दी। ये 50,000 आप रखिए, ये बिल का भी पेमेंट और कुछ एडवांस में भी आपको दे रखिए। तो नेक्स्ट ऑर्डर में आप उसको सेट ऑफ कर लीजिएगा। तो उस टाइम पर भी आपको कैसे इसको सेट करना है वो भी हम देख लेंगे। और लास्ट में आपको दिया है ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट में क्या है, जैसे कि आपको किसी पार्टी से 3-4 बिल का लेना पेंडिंग है कि आपको पहले नंबर के बिल के 2,000 लेने बाकी है, दूसरे नंबर के बिल के 15,000 लेने बाकी है, तीसरे नंबर के बिल के 12,000 लेने बाकी है। तो बहुत सारे बिल की कुछ पेंडिंग वैल्यूएशन लेनी बाकी है और वो आपको बिना कोई क्लैरिफिकेशन के कुछ अमाउंट्स दे रहे कि लीजिए अभी 20,000 रखिए, बाकी काम देख लेंगे। तो ऐसे बिना किसी क्लैरिफिकेशन, बिना किसी बिल के आपको पेमेंट दे रहे हैं तो उस टाइम पर आपको लेना है ऑन अकाउंट। पर ऑन अकाउंट लेने के बाद उसको सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो पेंडिंग में ही रहता है अब बिलिंग में। तो ये 4 मेथड है जो हमारे बिल वाइज के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, एडवांस, अगेंस्ट और न्यू रेफरेंस। अभी हमारा नया बिल जनरेट हो रहा है, नई क्रेडिट जनरेट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए लेंगे न्यू रेफरेंस। आपका जो भी बिल नंबर हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। हम अभी 3 रखने देंगे और वैल्यूएशन पर से एंटर दे देंगे। आपको जो भी नरेशन लिखनी है उसके लिए वो लिख दीजिए आप यहाँ पे, सेल्स ऑन क्रेडिट, ओके, और इसको कर लिया सेव। तो ये तो नॉर्मल हम जैसे एंट्री करते थे उसी हिसाब से हो चुका है। हम जब भी बैलेंस शीट में जाएंगे उसको चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्रेडिटर्स में वो दिख जाएगा कि हाँ हमें ओम एंटरप्राइज से 14,100 रुपये लेने बाकी है। पर अभी किसी ने पूछा ये कौन से बिल के बाकी है, कितने दिनों से बाकी है। नॉर्मली हम अकाउंटिंग में रहते तो ये क्वेश्चन रहता ही है कि हमें ये पार्टी से कितने दिनों से पैसे लेने बाकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने वो बिल वाइज का यूज़ किया है तो उसका एक रिपोर्ट जनरेट होगा। आप चाहो तो उसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले में ऑप्शन दिया है तो डिस्प्ले में चले जाइए और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में एस दिया तो एस प्रेस कीजिए या तो फिर वहाँ पे एंटर दे दीजिए और वहाँ पे आपको एक नया रिपोर्ट मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग का। तो आउटस्टैंडिंग पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप रिसीवेबल्स और पेबल्स चेक कर सकते हो, लेजर वाइज भी चेक कर सकते हो। नॉर्मली हमें रिसीवेबल्स का चेक करना रहता है तो रिसीवेबल्स पे एंटर दे देंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है 1 अप्रैल को 3 नंबर का एक बिल था जिसका हमने सेल ओम एंटरप्राइज को किया था और 14,100 रुपये हमें उनसे लेने। तो कौन सी डेट को लेने हैं, तो 8 अप्रैल को वो वैल्यूएशन ड्यू हो जाएगी। 8 अप्रैल तक हमें पेमेंट नहीं मिलता है, हमने रिसिप्ट नहीं डाली है तो उसका ओवर ड्यू भी हमें यहाँ पे ही दिख जाएगा। तो ऐसे आप उसको सेट भी कर सकते हो। अब इससे हम ओम एंटरप्राइज का हम दूसरा एक बिल जनरेट करके भी देख लेंगे। लास्ट वाला हमने 1 अप्रैल में किया था, अभी ये 1 मई में डाल के चेक करते हैं कि जैसे कि 1 मई में वो आ चुका है तो 1 मई कर दिया, उसको पार्टी को सिलेक्ट कर दिया ओम एंटरप्राइज को। जैसे हम पार्टी को एंटर देंगे तुरंत हमें टैली वार्निंग दे देगा, फर्स्ट बिल ऑफ ओम एंटरप्राइज इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सिस्ट। ओम एंटरप्राइज को हमने जो पहला एक बिल दिया था उसका आउटस्टैंडिंग ड्यू हो चुका है पर अभी तक उससे हमें पेमेंट किया नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब सेल करोगे तो उस टाइम पर ये वार्निंग देगा तो आप उस टाइम पर भी उनसे पेमेंट कलेक्शन की बात कर सकते हो। और ये फीचर हमें क्यों मिला है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपने ये ओम एंटरप्राइज का लेजर क्रिएट किया था उस टाइम पर आपने ये सेंटेंस यस किया था क्रेडिट डेज वाला, तो उसकी वजह से टैली हमें ये वार्निंग देता है। ये सेंटेंस आपका नो होगा तो टैली हमें ये वार्निंग नहीं देगा। तो ये एक हमारी एक बढ़िया सी टिप्स थी कि जिसके यूज़ से आपको जब नेक्स्ट टाइम सेल हो, पुराना कोई पेंडिंग पेमेंट हो तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। फिर से हम उसको इग्नोर करके सेल्स में एंट्री पास आउट कर लेंगे, हमारी जो भी आइटम का सेल हुआ है वो ले लेंगे और फिर से हमने उसको दूसरा 6,500 का पेमेंट सेल्स दे दिया है, वहाँ से एंटर दे देंगे। अभी हमें ये पूछ रहा है फिर से कि अभी क्या लेना है, तो ये भी हमारा नया क्रेडिट है, नई क्रेडिट जनरेट हुई, हमने फिर से उसको क्रेडिट में सेल किया है, उसका बिल नंबर 4 आएगा वो भी रख देते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट डेज भी दिख जाएगा 7 डेज से 8 मई तक, उससे हमें पेमेंट कलेक्ट कर लेना है और 6,500 उसकी वैल्यूएशन है।
और उसको सेव कर लेंगे। आपके हिसाब से जो भी नरेशन चाहो वो लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। सेम फिर से हमें वो रिपोर्ट चेक करना है तो डिस्प्ले में डी प्रेस कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एस, आउटस्टैंडिंग का ओ और रिसीवेबल का आर, DSOR उसकी शॉर्टकट की आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो जिससे आप इजीली उसको ओपन कर सको रिपोर्ट्स को। तो यहाँ पे आ गए तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से दिख रहा है कि ओम एंटरप्राइज से हमें पेमेंट लेना बाकी 1 अप्रैल के 3rd नंबर के बिल का, ओम एंटरप्राइज का 14,100 का, और 8 अप्रैल को ड्यू ऑन हो चुका है और उस पर आज 1 मई हो चुका है तो 23 डेज ओवर ड्यू हो चुके, अभी तक उससे हमें पेमेंट दिया नहीं है। 1 मई को हमने दूसरा सेल किया है ओम एंटरप्राइज को, उसका पेमेंट हमें कब कलेक्ट करना है तो 8 मई को। तो नॉर्मली जो रिपोर्टिंग हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि कौन सी पार्टी से कब पेमेंट लेना है, कितने दिनों से लेना बाकी है, तो वो ये रिपोर्ट जनरेट करके आप कलेक्ट कर सकते हो। ये रिसीवेबल्स में जाओगे तो आपको हर पार्टी का मिल जाएगा और आपको किसी स्पेसिफिक पार्टी का चाहिए तो यहाँ पे लेजर में चले जाइए और वहाँ पे आप सिलेक्ट कर तो सिर्फ उसी पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप कौन सी पार्टी से कितने दिनों से पेमेंट लेना बाकी है वो सेट कर सकते हो। अभी चलिए देखते हैं दूसरी मेथड को भी, कि समझो हमें ओम एंटरप्राइज से जो पेमेंट लेना था उसमें से उसे हमें पहले बिल का पेमेंट दे दिया है तो उसकी एंट्री डाल देते हैं हम रिसिप्ट में। तो यहाँ से हम रिसिप्ट प्रेस कर लेंगे, रिसिप्ट में आ गया, उसकी डेट भी हम जो है आपकी वो रख दीजिएगा। क्रेडिट ले लेंगे ओम एंटरप्राइज को, उससे हमें जितना भी पेमेंट लिया है जैसे कि 14,100 का तो वो लिख दिया 14,100। अब 14,100 के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको कौन सी मेथड के सामने पेमेंट मिला है, तो आपकी जो भी मेथड है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट सही से करनी है। तो हमने उन्होंने बोला है कि आपको फर्स्ट बिल के सामने हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में, क्योंकि 1 नंबर के उसका जो बिल था उसके सामने हमें पेमेंट मिला तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। आपको जिस बिल के सामने पेमेंट मिला है वो यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि हमें 3rd नंबर के बिल के सामने पेमेंट मिला है तो यहाँ के ले लेंगे 3rd और उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी। कैश से मिला है तो कैश, बैंक से मिला है तो बैंक, तो यहाँ पे जो कैश से मिला है तो कैश ले लेंगे और नरेशन लिख कर उसको कंप्लीट कर देंगे। ये सिंपल एक था। अभी इसको एक नया ऑप्शन देख लें, जैसे कि हमें ओम एंटरप्राइज से 14,100 रुपये लेने थे पर उससे हमें प्रोवाइड किए 15,000 रुपये, तो उसको कैसे सेट करोगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि कम भी पेमेंट मिलेगा या ज़्यादा भी पेमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लेनी और उससे हमें दिए 15,000 तो लिख देंगे 15,000 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी पहले बिल का पेमेंट मिला वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में 3rd नंबर का बिल कितना पेमेंट लेना है तो 14,100 का, तो यहाँ पे ले लेंगे 14,100 आ गए। अभी बाकी के जो उन्होंने 900 रुपीज़ दिए वो कहाँ जाएंगे तो एडवांस में जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये एडवांस दिया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडवांस, या तो फिर आपको उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो दूसरी पेमेंट में सेट ऑफ करने का तो उसको आप एडवांस में दे दीजिए, या तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन किया है ये बाकी के जो 900 रुपये हैं वो आप 2nd बिल में सेट ऑफ कर लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हो। जो दूसरे बिल में आपको सेट ऑफ करने हो तो अगेंस्ट में उसको दूसरे बिल में ले लीजिए, अदरवाइज उसको एडवांस में लेना है तो एडवांस में ले लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए एडवांस, उसमें क्रेडिट कुछ नहीं रहेगा और 900 रुपीज़ वहाँ पे सेट हो जाएंगे। डेबिट में कैश मिला है तो कैश ले लीजिए और नरेशन लिख के सेव कर लीजिए। एंट्री सेव हो गई भी, और एंट्री सेव करने के बाद हम रिपोर्ट चेक कर लेंगे। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे, तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स DSOR करेंगे और वहाँ पे हमें रिपोर्ट में मिल जाएगी हमें 1 मई के 4th नंबर के बिल का ओम एंटरप्राइज से 6,500 का पेमेंट लेना बाकी है। यहाँ पे आके भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हमें उनसे 900 रुपये एडवांस में मिले थे तो वो भी हमें चेक करने, तो उसके लिए आपको लेजर्स में जाके चेक करना होगा। रिसीवेबल्स में वो आपको नहीं दिखे, रिसीवेबल्स में जो भी पेंडिंग वैल्यूएशन है सिर्फ वही आएगी। लेजर्स में चले जाएंगे, ओम एंटरप्राइज का लेजर सिलेक्शन कर लेंगे और वहाँ पे हमें दिख जाएगी कि 4th नंबर के बिल के 6,500 लेने बाकी है और एडवांस में हमें उनसे 900 रुपये रिसीव हो चुके हैं। टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है 5,600 का। तो आप ऐसे उसके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो कि कौन से बिल से कितने दिनों से कितनी वैल्यूएशन का पेमेंट पेंडिंग है। तो ये हो चुका है न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस का। और अभी हम देखेंगे ऑन अकाउंट का। नॉर्मली ऑन अकाउंट में क्या रहता है, तो किसी भी पार्टी से आपको 2-4 बिल का पेमेंट लेना बाकी है और वो आपको रैंडमली कुछ पेमेंट दे रहे हैं,
उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो कौन से बिल से आपको पेमेंट दे रहे, तो उस टाइम पर आपको ऑन अकाउंट लेना रहेगा। तो ये सिंपल का था ऑन अकाउंट का। तो आपको जब भी रिसिप्ट में एंट्री हो तो आप ऑन अकाउंट भी ले सकते हो, पर जब भी आप ऑन अकाउंट कर लेते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाएंगे। हमें समझ लेते कि ओम एंटरप्राइज से पेमेंट रिसीव, उन्होंने हमें 5000 ऐसे दिए हुए, 6000 हमें ऐसे उन्होंने दे दिए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, FTC रिसिप्ट में चले गए, जो भी डेट को रिसीव वो डेट ले लेंगे। ओम एंटरप्राइज से रिसीव तो ओम एंटरप्राइज ले लिया। उन्होंने अभी हमें क्लैरिफिकेशन ना दिया तो हमें लेना होगा ऑन अकाउंट। हमें उन्होंने सिर्फ 5000 ही दिए तो हम ले लेंगे 5000 रुपीज़ और उसको सेव कर लेंगे। अभी हमने 5000 रिसीव तो कर लिए, पर हमने उसको ऑन अकाउंट में लिया है, उसमें कोई बिल को सेटअप किया नहीं है। तो जब भी आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करने जाओगे तो देखिए वहाँ पे अभी भी आपको पेंडिंग में ही 6500 दिखेंगे, क्योंकि हमने उसे अगेंस्ट में अभी तक नहीं लिया है। इसीलिए ऑन अकाउंट लेने के बाद भी उसको अगेंस्ट में जाके बाद में सेटअप करना कंपलसरी रहता है। जब आप उसका लेज़र चेक करोगे तो आपको लेज़र में दिख जाएगा कि उनसे हमें 6500 लेने थे, जिसमें से 900 एडवांस में मिले हैं और 5000 बाद में मिले हैं। तो अभी रिमेनिंग 600 ही रहते हैं। पर आप जो उनको अगेंस्ट में सेटअप नहीं करोगे तो पेंडिंग के रिपोर्ट में वो आपको पेंडिंग में ही दिखेंगे। इसीलिए आपको ऑन अकाउंट लेने के बाद भी आगे जाके जब क्लैरिफिकेशन हो तो उसे सेटअप करना ज़रूरी है। ये था ऑन अकाउंट का। तो ऐसे ही आप बिल वाइज का यूज़ कर सकते हो। न्यू रेफरेंस जब नया बिल हो, नई क्रेडिट जनरेट कर रहे हो। अगेंस्ट रेफरेंस जब भी हमें किसी बिल के सामने पेमेंट मिल रहा हो, जब भी कोई एडवांस मिलता हो तो एडवांस लेना है। और रैंडमली आपको कोई पेमेंट रिसीव हो रहा है जिसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कौन से बिल का है, तो उस टाइम पर ऑन अकाउंट लेना है, पर उसको भी बाद में जाके सेटअप करना कंपलसरी रहता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक बिल वाइज मैनेजमेंट का टॉपिक, जिसका इम्पोर्टेंस हर एक कंपनी में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि बिल वाइज मैनेजमेंट सही से होगा तो ही आपको एक सही रिपोर्ट जनरेट होगा कि कितनी पार्टी से हमें कौन से कितने टाइम से कितनी वैल्यूएशन का पेमेंट पेंडिंग है। तो ये बिल वाइज का मेथड जो है वो सही जगह पर और सही तरीके से यूज़ हो जाए तो आपको एक अच्छा सा रिपोर्ट भी टैली रेडी करके देता है। इसी तरह से टैली आपको बताएगा कि कौन सी पार्टी से आपको कब पेमेंट लेना है, क्योंकि आप किसी भी पार्टी से पहले पेमेंट के लिए भी बात करोगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, और जो पेमेंट उनका मिस हो चुका तो भी आपके बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको मैं देने वाली हूँ कि जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो पहली है, तो हमें बिल वाइज का यूज़ करें तो उसको हम शीट में पहले बता देती हूँ मैं कि F11 फीचर्स में चले जाइएगा, और F11 फीचर्स में चले जाना। और F11 फीचर्स में आपको सबसे पहले बिल वाइज वाला फीचर्स यूज़ कर देना। ये आपकी पहली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, तो आप जब भी पार्टी का लेज़र क्रिएट कर रहे हो तो पार्टी के लेज़र में आपको ये मेंटेन बैलेंस बिल वाइज वाला सेंटेंस यस रखना है, जिससे वो बिल वाइज में आपको शो करेगा। और आप जब भी एक क्रेडिट डेज वाला यस रखोगे तो वो पार्टी का कोई पेंडिंग बिल होगा तो एंट्री टाइम पर आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक सेकंड ऑप्शन था। इवन कभी आप लेजर्स क्रिएशन कर रहे हो उस टाइम को आपको ये बिल वाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस कर देना, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिल वाइज का मेंटेन बैलेंस बिल वाइज वाला। ये सेंटेंस इवन नो हो तो आप उसको यस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सेकंड था, हमें पार्टी के लेज़र में ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करना है। और तीसरा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एंट्री टाइम पर, क्योंकि जो हम एंट्री टाइम पर सेट करके उसी हिसाब से हमारा रिपोर्ट रेडी होगा। तो उस टाइम पर भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर हमारे ये 2-3 कॉन्फ़िगरेशन यस हो, जैसे कि लिस्ट ऑफ बिल सिलेक्शन वाला ऑप्शन यस होना चाहिए, बिल वाइज डिटेल वाला ऑप्शन भी यस होना चाहिए, जिससे बिल वाइज का स्क्रीन भी आएगा और आप वहाँ पे सही से मेथड भी सिलेक्शन कर पाओगे। तो ये 2-3 चीज़ थी जिसके बारे में आपको खास ध्यान में रखना है, जिससे आपका अच्छे से बिल वाइज मैनेजमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको टैली में डिप में कोर्स चाहिए या तो फिर डिप में कोर्स सीखना हो तो उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप उस पर मैसेज भी कर दीजिए आई एम इंटरेस्टेड करके, या तो फिर हमें कांटेक्ट कीजिए। तो आप घर बैठे ही टैली का पूरा कोर्स सीख सकते हो और अपनी स्किल को डेवलप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए
तो वो भी आपकी तरह टैली का ये इंफॉर्मेशन सीख सके। थैंक यू सो मच।